अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आतंक के सारे भाईजान खुश हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पहले इमरान खान ने खुशी जाहिर की, अब अफरीदी भाईजान तालिबान के दीवाने हो गए हैं। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा कि तालिबान पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आया है, उन्हें तालिबान का आतंक नहीं दिख रहा, तालिबान का तांडव नहीं दिख रहा। तभी हम कह रहे हैं पाकिस्तान को तालिबान पसंद है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले पाक पीएम इमरान खान बोले, असल गुलामी से ज्यादा बुरी ज़हनी गुलामी है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, लेकिन जो ज़हनी गुलामी की जंजीरें वो नहीं टूटती। अब शाहिद अफरीदी ने कहा, तालिबान आए हैं और बड़े पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आए हैं। ये चीज हमें पहले नजर नहीं है और माशाल्लाह ये चीजें बड़ी जबरदस्त पॉजिटिविटी की तरफ चीजें नजर आ रही हैं। ये लेडीज को काम करने की इजाजत, पॉलिटिक्स में बाकी जॉब्स की तरफ उनको मतलब इजाजत है। एंड देन क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं। क्रिकेट सीरीज हो जाती है इस जगह में हमें बोर्ड की सिचुएशन चेंज। इधर तालिबान चौक चौराहे से निकलकर आसमान में फांसी देकर दहशत फैला रहा है और इमरान अफरीदी को तालिबान की नई सूरत से इश्क हुए जा रहा है। तो अफरीदी को तालिबान नया नया सा दिख रहा है, तो अफरीदी को तालिबान में क्रिकेट प्रेमी नजर आ रहे हैं। अफरीदी को क्या ये नजर नहीं आया? अफरीदी ने क्या तब आंखें बंद कर ली थी जब विमान के ऊपर पहियों से लटककर लोगों की अफगानिस्तान से भागने में जान जा रही थी। जब टेलीविजन स्टूडियो में महिला एंकरों को हटाकर हथियारबंद तालिबानियों का कब्जा हो रहा था, तब क्या अफरीदी की आंखों पर पट्टी लगी थी? जब एक के बाद एक काबुल में धमाके हुए, तब कहाँ थी अफरीदी की माशाअल्लाह वाली आंखें? और अगर पाकिस्तान में रहते धमाकों से फर्क नहीं पड़ता, तब भी क्या? इस बास्केट में पड़ी छोटी बच्ची जो अपने माँ बाप से बिछड़ी थी, जिसे देखकर दुनिया रो पड़ी, उस बच्ची के चेहरे में अपने बच्चों का चेहरा नहीं दिखा अफरीदी को। और अब तो बेपर्दा है तालिबान का असली चेहरा। तालिबान वन में चौक चौराहों पर कोड़े मारकर फांसी देकर दहशत फैलाने वाला तालिबान अब हेलीकॉप्टर से टांग कर खौफ फैला रहा है। ये सब अफरीदी को नहीं दिखता, लेकिन भारत देख रहा है। तालिबान पर पाकिस्तान की सोच को, अफगानिस्तान की तबाही पर पाकिस्तान की मुस्कुराहट को। तालिबान का मुखौटा तो अब वैसे भी उतर रहा है। अमेरिकी सेना निकल चुकी है। सारे आधुनिक और अरबों डॉलर के हथियार तालिबान के हाथों में हैं। और कोहराम का खेल बस शुरू ही हुआ है। अफरीदी को सोशल मीडिया पर जमकर जवाब मिल रहा है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्विटर पर लिखा, हाँ, तालिबान वही पॉजिटिविटी लेकर आया है जैसी हर बार अफरीदी के बैटिंग करने के लिए उतरने पर कप्तान को होती थी। वो चमत्कार की उम्मीद करते थे, मगर 10 में से 9 बार ब्रेन फेड हो जाता था। सिंघवी का तंज अफरीदी की चुनिंदा आतिशी पारियों पर था। 398 वनडे मैचेस खेलने वाले अफरीदी ने 6,892 रन जरूर बनाए, मगर औसत सिर्फ 23.57 का रहा। अफरीदी जैसे तालिबान के हमनवाजों की खुशी की वजह है पाक का तालिबानी आतंक प्लान का कामयाब होना, वरना दिखता कि कैसे अफगानिस्तान से आ रही तस्वीरें वहां की सच्चाई बयां कर रही हैं। अफगानिस्तान में स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं। आतंक के साथ साथ अब वहां के नागरिक भूख से जूझने को मजबूर हैं। बैंकों के बाहर पैसे निकालने की लंबी कतारें लगी हैं और अफगानिस्तान के नए हुक्मरान
हवाई फायरिंग कर जश्न मना रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। उसके बाद हम आपको 10 तस्वीरें ऐसी दिखाएंगे। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ एआईटीएफ के अध्यक्ष एमएस बिट्टा साहब जुड़ गए हैं। अब्दुल समद याकूब साहब जो कि पीटीआई के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमर चीमा साहब, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हामिद खान, पत्रकार हैं, पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। खास मेहमान लेखक तारिक फतेह साहब, जिनके जरिए हम पाकिस्तान का सच आज दुनिया के सामने रखेंगे। तारिक फतेह साहब, आज पाकिस्तान के सारे लोग तालिबान के प्रवक्ता बन गए हैं। यही पहला सवाल मेरा होगा आपसे, लेकिन उससे पहले 10 तस्वीरें जरा दुनिया को दिखाते हैं। इमरान खान और शाहिद आफरीदी को आखिर क्यों नहीं दिख रहा है? एक मां ने अपनी बेटी को अमेरिकी फोर्सेस को दे दिया, क्यों? क्योंकि वो इस अफगानिस्तान, इस तालिबान वाले अफगानिस्तान में अपनी बेटी को नहीं छोड़ना चाहती है। ये भीड़ देखिए लोगों का, जो शाहिद अफरीदी और इमरान की आंखों तक नहीं पहुंच रहा है। प्लेन पर पहिए से लटके लोग, प्लेन से गिरते लोग दिखाइए। लोगों की जान चल गई, पहियों से लटक कर लोग भाग रहे थे अफगानिस्तान से। ये देखिए, ये 3 लोग, ये तस्वीरें पाकिस्तान नजरअंदाज कर सकता है, लेकिन दुनिया नहीं। पाकिस्तान जो आतंक का खेल रच रहा है, उसकी एक एक तस्वीर बार बार उनकी नजरों के सामने हम लाएंगे। स्टूडियो में तालिबान का कब्जा देखिए। कह रहे थे महिलाओं को नौकरी दे रहे हैं, महिलाएं नौकरी कर रही हैं। ये देखिए हाल, तमाम ऐसी जगहों से महिलाओं को हटा दिया गया है। हथियारबंद तालिबानियों का कब्जा है वहां के स्टूडियोज में। अब अगली तस्वीर दिखाइए, जिसे खौफ और दहशत। तालिबान वन में तब के पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को बीच चौराहे में फांसी दे दी थी, और ये देखिए अब हेलीकॉप्टर से टांग कर फांसी दे रहे हैं। यानी दहशत फैलाने के ये तरकीबें हैं उनकी। ये बच्ची जो अपने मां बाप से दूर हो गई थी। ये तस्वीरें परेशान नहीं करती है? एयरपोर्ट पर ब्लास्ट, एक के बाद एक हो रहे ब्लास्ट, गाड़ी से रॉकेट का हमला, और अब जश्न में फायरिंग। जब तालिबान की जनता रोटियों के लिए इस वक्त जूझ रही है, जब तालिबान की आम जनता बैंकों के बाहर कतार लगाए खड़ी है अपने पैसे निकालने के लिए, जरा वो तस्वीरें भी जरूर निकाल कर दिखाइए, जिसमें बर्बादी के इस आलम के बाद आम जनता भूख से जूझ रही है। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में क्या हाल है वो हम दिखा रहे हैं। और तारिक फतेह साहब, जश्न मना रहा है तालिबान। ये देखिए रोटियां, ये देखिए किस तरह से भूख से जूझ रहे हैं वहां पर लोग। इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, ये बड़ी खबर आपको बता दें जो इस वक्त आ रही है। अफगानिस्तान में भारतीयों की सुरक्षा पर बात हुई है। भारत के राजदूत की तालिबान के नेता से बात हुई है। 31 अगस्त का डेडलाइन। दोहा में तालिबान दफ्तर के प्रमुख से बातचीत हुई है। कतर में भारतीय उच्चायुक्त ने बात की है ताकि सभी सुरक्षित रहें जो लोग वहां पर हैं। भारत के राजदूत की तालिबानी नेता से मुलाकात पर यह जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तारिक फतेह साहब, लेकिन इन सब के बीच शाहिद अफरीदी को, मतलब ये सारे के सारे पाकिस्तान के लोग प्रवक्ता क्यों बन गए तालिबान के? सर देखिए, एक तो पाकिस्तान में कुछ पढ़ने लिखने की रिवायत नहीं है। 500 किताबें अगर बिक जाती तो वो बेस्ट सेलर होती हैं। ये अभी का नहीं, ये बड़ा स्लोली बढ़ता गया है। मादरी जबान में पढ़ाई नहीं होती है, ये तो एक बहुत बड़ा मसला है। और एक पैन इस्लामिस्ट किस्म की इनका पर्सनालिटी को फरोग दिया गया कि आप जमीन से, आपका जबान से, कल्चर से ताल्लुक नहीं, आप एक उम्मत से आपका ताल्लुक है। और उस उम्मत के अंदर या आजकल उम्मा कहते हैं उसे, ये ब्रदरहुड ऑफ जो ह्यूमन बींग्स है, उसमें सिर्फ मुसलमान काउंट होते हैं। गैर मुस्लिम जो है वो आपका दुश्मन है, खास तौर पे हिंदू और यहूदी। ईसाई को तो जरा डर के, क्योंकि अमेरिका से पैसे लेने होते हैं तो खुलेआम कहते नहीं है। तो इसमें हुआ ये है कि पूरी जनरेशन बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ डेप्थ में एनालिसिस किए हुए, आज से 30-40 साल पहले 1980s के अंदर ये हालात नहीं थे कि जब अफगानिस्तान में पहला पाकिस्तान ने दखल दिया तो पाकिस्तान के अंदर लोग थे जो कह रहे थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि सियासी अमल था वहाँ, नेशनल आर्मी पार्टी थी,
कुछ पश्तून नेशनलिस्ट थे पुराने, पंजाब के अंदर भी यही हालत थी, यानी प्रामी टाइप के लोग थे जो कह रहे थे कि बात गलत। अब आपकी कोई पर्सनालिटी नहीं रही है, सिर्फ आपका काम है सरकार में ऊपर झूठ, यानी कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और तमाम जो कामकाज है वो फौज का होता है। तो ये भी नहीं है कि डायरेक्टली जियाउल हक हुकूमत कर रहे हो या याया खान कर रहे हो या कोई और। अब फौज सारा अपना जो खराब काम है वो करके कवर मिल जाता है उनको इमरान खान से और शाहिद आफरीदी, और ऐसे एक नहीं बेतहाशा लोग हैं जो अपने आप को आज भी उस जमीन पे जहां वो खड़े हैं दे डोंट एक्सेप्ट इट। वो अपने आप को अरब या तुर्क या अफगानी उससे समझते हैं, इनके नामों से पता चल जाता है, सैयद हैं या कुरैशी हैं या तुर्की हैं, जो भी है, दे डू नॉट कंसिडर देमसेल्व्स कि ये उसी जमीन के मालिक हैं। तो ये ना पश्तून की इज्जत कर पाते हैं, ना बलोच की, ना किसी की। तो इनके यहाँ कहीं भी वो लोग मरे जिनको अपनी जमीन से प्यार हो जी, वो इनके दुश्मन लगते हैं। और अब सिलसिला आएगा कॉन्फ्लिक्ट का ड्यूरेंट लाइन पे। ड्यूरेंट लाइन अंग्रेज 1800 की लेट में छोड़ के गया था जी। कोई पश्तून उसे नहीं मानता है, लेकिन सारे जो ये पंजाब के लोग जो पाकिस्तान चलाते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ उर्दू स्पीकिंग पंजाबीज, जो अपनी माँ बोली से शर्मिंदा हैं, वो इम्प्लीमेंट करेंगे कि ये पठान को क्या आता है भाई, ये तो इनकी जात ही ऐसी है, तो चौकीदार टाइप के लोग हैं, इनके जहन में ये बैठा हुआ। सॉरी, कौन बोला बीच में? हामिद साहब रुकिए जरा, अब्दुल समद साहब बोलेंगे इनकी बात पर, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास, फौरन आऊंगी। हामिद खान साहब, कुछ कम लोग मार दिया आपने, हंसी क्यों आती है आपको ऐसी बातों पे? नहीं, हामिद खान साहब को हंसी आ रही है, जब से वहां धमाके हो रहे हैं, जब से वहां बर्बादी और तबाही हो रही है, हर पत्रकार जो जुटता है वो हंसता है। हाँ हामिद साहब बोलिए। जी 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 जी, मैं जवाब देता हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। पहली बात तो ये है कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप तारिक फतेह साहब को पाकिस्तान के जो है ना उसमें पत्रकार में ना गिना करें। क्यों? बदकिस्मती से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो अब आपके यहाँ पनाह लिए हुए हैं, आपकी जुबान बोलते हैं। बदकिस्मती से उनको ये भी नहीं अब पता कि उम्मत और उम्मा का क्या कॉन्सेप्ट है। मैं और आप लोग तालिबान की जुबान बोलते हैं। अरबों का पैसा लेके वो उम्मा हो गए। जब पैसा नहीं दे रहे थे अरब तो उम्मत थी। ना इनको आइडिया है कि पाकिस्तान में कितने पठान सदर आए, ना इनको ये पता है कि पाकिस्तान में कितने सिंधी प्राइम मिनिस्टर आए। ठीक है, अयूब खान आपका क्या लगता था? अयूब खान कौन था? जियाउल हक कौन था? अब क्या बात कर रहे हैं आप? अब्दुल वहीद काकड़ कौन था? आप क्या बात करते हैं? आपको पता है कि आप बगैर हिस्ट्री जाने बात करते। अरे भाई जाओ अपनी बेकार की उर्दू बोलो कहीं और पंजाब में। अरे उर्दू में बोलूं, उर्दू देखो, उर्दू जो है ना, उर्दू तो दो कौमी नजरिया की भाई। इट इज उर्दू इज द मेन इंडिया की जबान है, वो बोलते हो तुम क्योंकि अपनी माँ बोली से शर्मिंदगी है तुम्हें, और वो भी ठीक नहीं बोलते हो। हामिद खान फ्रीजी हो गए। अब्दुल समद साहब, ये जो शाहिद अफरीदी को माशाअल्लाह सब कुछ लग रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए। इस अफगानिस्तान पर आप लोग इतने खुश हो रहे हैं। नहीं, पहले तो मैं तारिक फतेह साहब को रिस्पॉन्ड करूंगा कि वो कहते हैं कि अंधे को अंधेरे में बड़ी दूर की सूझी। अब इनको ड्यूरेंट लाइन याद आ जाती है, यानी कि 100 साल पहले की वो ड्यूरेंट लाइन जो कि 100 साल से एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू चला आ रहा है, जिसको मोस्टली जो है ना वो हमारा मसला, अफगानिस्तान का मसला है। वो तालिबान ने भी कह दिया कि हम उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, अब या तो उनको फिर ड्यूरेंट लाइन से वो उठते हैं तो फिर इनको पंजशेर वैली याद आ जाती है। और ये चले हुए कारतूसों से कुछ नहीं होना तारिक फतेह साहब, इनको हमने आजमाया हुआ है, हमने सबको आजमाया हुआ है। अब आप उम्मीद लगा के बैठे जी, आपने चीन से भी लिया, अरेबिया से भी लिया, आप तो जहां से भीख मिलती है आप ले लेते हैं। कटोरे वाले लोग हैं। आपने तो बांग्लादेश को आपने मार के उससे भी पीछे रह गए आप। अच्छा, जिसको आप वो क्या मसला थे उससे के अच्छा, क्या मसला मांग रहे हैं आप? तो क्या मसला है आपको? अगर हम ले लेते हैं हमारी इकोनॉमी चलो जी वीक हो गई भाई, हमारा मसला, आप इंडिया टीवी पे आए हुए हैं, मुझे क्या मसला है?
आप तो आप बताएं आपको क्या मसला है? मतलब वो तो हमारा मसला है ना भाई, वो तो हमारा मसला है। आप क्यों बीच में जो है ना वो आ जाते हैं? मुझे आप अपना मसला बताएं। आप जैसे लोग जो लोगों को रेप करके उनको मारते हैं, लाख लाख बंगालियों को रेप किया आपके वालिदान ने। अब आप बलोचिस्तान में बंगाली का है हाथ से मर रहे लोग। आपको 50 साल बाद अब बंगाली याद आ गए हैं। हमेशा से मैं तो मुफ्ती बाहिनी में था। आपके वालिदान ने जाकर रेप किया था कि उनका रंग काला है। जब आप डिबेट कर रहे होते हैं तो पॉइंट, जब आप डिबेट कर रहे होते हैं आप एक पॉइंट पे रहा करें, आप उस दायरे में रहा करें कि हम क्या बात कर रहे हैं। अभी आप उठेंगे, आपको बर्मा के मुसलमान याद आ जाएंगे, बताएं क्या करना है। मैंने आई एम नॉट कंट्रोल्ड बाय मिलिट्री जनरल। अच्छा, फिर आपको पश्तून याद आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद आपको बलोच याद आ जाएंगे। मेरी बात क्यों कर रहे हैं आप? तो आप, मुझे याद आपका मसला नहीं है ना। हाँ तो अब्दुल समद जवाब दीजिए ना, तालिबान के प्रवक्ता क्यों बने हुए हैं आपके प्राइम मिनिस्टर से लेकर ये शाहिद अफरीदी? वो कहते हैं कि उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, चिराग मेरा है रात उनकी। बात है कि तालिबान के, अगर हम तालिबान की बात करते क्या मसला होता है आपको तालिबान से? अगर आप नॉर्दर्न अलायंस की बात करें, आपको मसला नहीं दिख रहा। ये देखिए हेलीकॉप्टर से फांसी देकर एक शख्स को पूरे शहर में घुमा रहे हैं, यही तरीका है ना, यही आपका तरीका है, इसीलिए आपको पसंद आ रहा है। अच्छा, ये एक हेलीकॉप्टर के अंदर उन्होंने एक कमांडो एक्सरसाइज की, कमांडो को उतारा है उन्होंने खुद। तालिब जो उनका ट्विटर हैंडल है तालिब न्यूज, उन्होंने जाके इसको खुद वीडियो वो किया, ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है कि जी हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपने उसको उठा के एक और रंग दे दिया कि जी वो फांसी पे लटकाया हुआ है उसको। मतलब आपका प्रोपेगेंडा की कोई इंतहा नहीं है। ये पायलट बिट्टा साहब, इसके बाद गौरव जुल्ला। अच्छा, ये पायलट अफगानी पायलट है, ये मैं बताता हूं, अफगानी पायलट है। सब हंस रहे, गौरव भाटिया भी हंस रहे। तस्वीर बिट्टा साहब जरा इनको बताइए क्या है अफगानी पायलट। ये अफगानी, देखो ये मैं तस्वीर भेजता हूँ। तारिक जी के बारे में जो बातें कह रहे हैं, हाँ। उनको एक अनुभव है, जो आदमी बीच में होता है अनुभव लेके सारी तस्वीर को बताता है। खैर, हम जो अंजना जी आपने डिस्कशन शुरू की, हम उस तरफ जाएं, हम दूसरी तरफ ना जाएं। बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे विस्तारपूर्वक तरीके से सारी तस्वीरों को दिखाया। पिछली बार भी डिबेट में कुछ लोग थे, जब सरेआम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मानवता का कत्लेआम, बच्चों की तस्वीरों को अगर दुनिया में कोई देखता होगा, एक छोटे बच्चे की तस्वीर, और किस तरीके से माएं अपने बच्चों को अमेरिकी सेना के पास छोड़ के जा रही है, मुझे बताइए मानवता कहां गई? मानवता मर गई। कितना भी कोई एक किसी का दुश्मन हो, मैं चर्चा फिर वही पुरानी करूंगा याकूब साहब से। मैं फिर कहूं याकूब साहब, जब पाकिस्तान के अंदर सैनिक स्कूल के अंदर बच्चों की कत्लेआम हुआ था तो हम रोए थे। अंजना जी भी रोए होंगे, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति रोया होगा, दुनिया में रोया होगा। हमारी मानवता कहां चली गई? लड़ाई ना हिंदू की है, ना सिख की है, ना मुसलमान की है, ना ईसाई की है, लड़ाई तो मानवता की है। आज बंदूकों के साए में एंकर अपनी बात को कहेंगे, और जो महिला एंकर है वो देश छोड़ के चले जाएंगे। भगवान देख रहा है, अल्लाह देख रहा है हम सबको। हम भी है ना हिंदुस्तान के अंदर, हमने कभी किसी को मारा नहीं, हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमने आईएसआई के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमने अपने शरीर के हिस्सों को गंवाया। किस लिए? को हमारी जाति दुश्मनी क्या आपसे? मानवता के लिए। जब पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम आईएसआई करा रही थी, खालिस्तानियों को हथियार दिए जाते थे, जैसे तलिबानी हथियार ऐसे पंजाब में दिए जाते थे। किसी माँ को यह नहीं पता होता था मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति घर से निकला है, शाम को आएगा या नहीं आएगा। और आईएसआई के हथियारों से, ट्रेनों से बच्चों के निकाल करके सिख भाइयों को छोड़ दिया जाता था, हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बना के 70, 80। मुझे एक चीज बताइए, हमने मानवता की लड़ाई लड़ी। मेरी तस्वीरों को देख के आंखों में आंसू है। हमने आज नहीं तो कल इस दुनिया से जाना है। हमारे एक प्रवचनकारी कहते, पाप ना कर बंदे, हम आदमी एक दम के पल की खबर नहीं। मैंने मौत को बार बार देखा है, बार बार देखा है, और मौत को मैं अपनी दोस्त समझता हूं। आज नहीं तो कल जाना है। मैं भी को आज सेंटर का मंत्री होता, मैं कहा नहीं आज नहीं तो कल जाना है। किस लिए लड़ता हूं? तो आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ता, मानवता के लिए लड़ता हूं। कहां याकूब साहब गई आपकी मानवता? नरेंद्र मोदी जी का सवाल अभी तक पाकिस्तान से नहीं मिला। क्यों गए थे पाकिस्तान?
आपके पास, नवाज शरीफ के पास, हिंदुस्तान के हमारे जैसे लोगों को नाराज करके हम अमन शांति चाहते हैं, हम मानवता को बचाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान में अपनी बहनें, अपने भाई सड़कों में जाते हुए, जिसका गंदी राजनीति से कोई संबंध नहीं, वो भी किसी का सुहाग ना उजड़े, हिंदुस्तान भी ना उजड़े। आओ हम शांति का पैगाम लेके आए। मोदी के ऊपर उम्मीद कर सकते हैं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता, उन्होंने कर दिखाया। महात्मा गांधी की सोच पे चले, क्या किया आपने? दीनानगर की, पठानकोट की घटना पे आके अपनी असलियत दिखा दी आईएसआई ने। पहले ये बताना पड़ेगा आईएसआई बड़ी है या सरकार बड़ी है, ये बताना पड़ेगा। समझ साहब बेटा साहब जहां तक मोदी साहब की बात है, वो पाकिस्तान आए, उनका बहुत अच्छा जेस्चर था, वो मियां साहब के घर आए, एक उनका जाती दौरा था। मैं हमेशा इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं वाजपेयी साहब के पाकिस्तान आने को भी अप्रिशिएट करता हूँ, और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो कुछ हुआ, ठीक है, सुनिए पुराने पन्नों को हम पलटेंगे, पुराने पन्ने हमने ये सब कई बार पलटे हैं। मुझे आज बताइए ना सर, आज जिस अफगानिस्तान में जो तबाही मच रही है उस पर आप लोग खुश क्यों हैं? तालिबान के प्रवक्ता क्यों बने बैठे हैं आप लोग? क्यों तालिबान पसंद है इतना पाकिस्तान को? बेटा साहब को भी बड़ा दुख है कि भाई वहां पे मारे गए। मुझे आपसे पूछना है, परसों एक ड्रोन स्ट्राइक हुआ, अमेरिका ने एक ही खानदान के 9 बंदे, 9 फैमिली मेंबर्स, 2 साल की बच्ची, उस कोलेक्टर डैमेज के नाम के ऊपर वो बेचारी शहीद हो गई, 2 साल की बच्ची। आप में से किसी ने उसके लिए आवाज उठाई है? या वो सिर्फ बच्चियां थी कि जो माँ अपनी किसी बेटे को, बच्ची को अगर अमेरिकन ट्रूप्स के हवाले कर रहा है तो वो तस्वीरों को प्रोपेगेट किया गया, पूरी दुनिया में दिखाया गया। 200 लोग जो धमाके में काबुल में मरे, वो आपको दिखे मिस्टर समद? वो ज्यादातर अमेरिकन फायरिंग से भी मरे, और वो तालिबान ने नहीं मारे, वो मारे न्यूज, दाइश ने। आप अपना न्यूज कंज्यूम कहां से करते हैं? मतलब कौन से फर्जीवाड़े चला रखे हैं आपने? गौरव भाटिया, डॉक्टर आपकी बात करें, बात को देखिए, गौरव भाटिया, गौरव जी देखिए अंजना जी, ऐसा है, बड़े ध्यान से मैं चर्चा को सुन रहा था, लेकिन आपका चैनल पूरे विश्व में देखा जाता है, तो भारत एक आज ऐसा मजबूत देश है जिसके इरादे फौलाद की तरह हैं, और हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं उनको हम वापस लाएं। और ये जब पाकिस्तान के सामने कहते हैं तो इनको शर्मिंदगी होती है, क्योंकि जो इनके सेनानी हैं, जो हमारी वीर सेना ने मार गिराए, उनके शव लेने नहीं आती पाकिस्तान। तो ये तो पहला फर्क है। दूसरी बात, आपने अभी दिखाया था किस तरह से तालिबान कर रहा है बूम बूम, शाहिद अफरीदी हो रहे हैं झूम झूम, और ये वो शाहिद अफरीदी हैं जो कह रहे हैं बड़े सकारात्मक रूप से, एक देवता की तरह तालिबान आया है। अंजना जी गौर करिएगा, एक शव हेलीकॉप्टर से लटका होता है, उसको घुमाया जाता है, और यहाँ पे याकूब जी बैठे हैं, इनको हम लोग चश्मा भेंट करेंगे या सर्जरी कराएंगे लेजिक इनकी, इनको लग रहा है कमांडो ट्रेनिंग चल रही है। याकूब जी उतना छोड़िए कि गवारा तो हो सके, अगर गलत दिखाई दे रहा है तो हिम्मत करके गलत तो कहिए। और ये वही शाहिद अफरीदी हैं जिनको असली दर्द क्या है अंजना जी, अनुच्छेद 370 जो हमने हटाया ना, तो ये जान गए कि नरेंद्र मोदी जी और भारत की ताकत कैसी है, और वो जो जख्म इतने गहरे थे वो अभी तक भरे नहीं है। गौरव भाटिया जी, आपकी बात बीच में कट गई थी, अपनी बात पूरी करें। अब ये जो मौसेरे भाई है तालिबान और पाकिस्तान, उससे इंडिया कैसे डील करेगा? क्योंकि देखिए समद साहब को कोई तकलीफ नहीं है, खुलकर याकूब साहब खूब बड़ाई करते हैं, उनके प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और शाहिद अफरीदी ये पूरी फौज कर रही है पाकिस्तान की। देखिए अंजना जी, सबसे पहले आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई, अध्यक्षता भारत ने करी, उसमें एक रेजोल्यूशन आया है, और एक मजबूत रेजोल्यूशन है जिसमें एक मजबूत देश जैसे संदेश देता है, वैसे भारत ने भी दिया है और बाकी देशों ने भी, कि अगर अफगानिस्तान की धरती को कोई और देश आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, या जो वहां पे हमारे नागरिक हैं उनको परेशान करने के लिए इस्तेमाल करेगा, तो हम लोग अपनी ताकत के अनुसार सबक सिखाना जानते हैं। लेकिन एक बात मैं अब्दुल जी को जरूर याद दिलाऊंगा। अब्दुल जी, आपने इस चैनल पे अभी अभी कहा कि अमेरिका की सेना ने वहां निर्दोषों को मार दिया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप तो अक्सर भीख लेते हैं ना अमेरिका से, अगर आप में अस्मिता बची है तो भीख लेना बंद कर दीजिए। ये कुछ वैसे ही है जैसे आप कटोरा दूसरी तरफ घुमाते हैं चीन की, और वहां पे आप इस्लामिक मुल्क अपने आप को कहते हैं, लेकिन उगर मुसलमान जो हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो आपकी चिंता यह है कि भीख आती रहे, चाहे मानव अधिकारों का हनन हो। और अंजना जी, मैं अंत करूंगा, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोल दूं। सितंबर 2019 में
मोदी जी ने जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को संबोधित किया तो उन्होंने बात करी वसुदेव कुटुंबकम की। उन्होंने दिखाया भारत जो है पूरे विश्व में नेतृत्व देता है। और दूसरी तरफ ये 17 मिनट में सब कुछ कह गए मोदी जी। इमरान खान जी का जब वक्तव्य आया, भाषण हुआ, 47 मिनट तक लाल बत्ती जलती रही और बकवास चलती रही। वो इस्लामोफोबिया की बात कर रहे थे, वो आतंकवाद खुद हब बना हुआ है बात कर रहे थे कि इस्लामोफोबिया है। ये फर्क है। आज भारत पूरे विश्व में ऐसा देश है जो नेतृत्व देता है और ये लोग तालिबान के साथ इसलिए खड़े हो जाते हैं क्योंकि तालिबान और इनमें समानताएं हैं, मानवाधिकारों का हनन होता है, महिलाओं की इज्जत नहीं होती है और लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। बात पूरी करिएगा, जवाब भी लीजिएगा। ठीक है, मैं लूंगी, जरा सा रुक जाइए। कमर चीमा साहब एक बार बोले। कमर चीमा साहब, आपको तो पता होगा कि ब्लैक हॉक से वो कैसे फांसी देकर व्यक्ति को लटका रहे हैं, पूरे शहर में घुमा रहे हैं ताकि वो खौफ फैलाएं। जरा बता दीजिए समझ साहब को। मैं सबसे पहले तो जो गौरव भाटिया साहब ने बात की है, आज आप इंडिया की जो सदारत है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उसका आखिरी दिन है और आज भारत ने क्या किया है। नहीं, मेंबर नहीं रहेंगे चीमा जी ना, मैं आपकी दफा नहीं बोला था सर। आपने क्या पूछ रहा हूँ चीमा जी, मेंबर रहेंगे कि नहीं? सुने तो मेंबर रहेंगे कि नहीं? ले रही 2 साल के लिए। पाकिस्तान के दर्शकों को कम से कम सच्चाई तो पता हो कि उनका जो नागरिक बैठा है उसको ये भी नहीं पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य भारत रहेगा। अभी 2022 अंत तक है। परमानेंट नहीं हो, इतनी शेखियां ना मारा करो। अगली बार अरे तो आप कहाँ हो? आप तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हो भाई। पाकिस्तान तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष है। ये क्या हो रहा है? अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। ठीक है गौरव साहब, जरा सुन ले क्या कह रहे हैं चीमा साहब। सुन लेते। तालिबान की बढ़ाई में 5 लाइन बोलिए। चलिए कमर चीमा, आप सब प्रवक्ता बने हुए ना तालिबान के, 5 लाइनें बोलिए बढ़ाई की। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से फांसी देकर घुमा रहा है ताकि लोगों को डराए, और क्या क्या है तालिबान की शान में बोलिए। मैं बताता हूं आपको। भारत की सदारत में आज पहली दफा 20 साल बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा है कि तालिबान दहशतगर्द नहीं है। यहाँ पे आप बैठ के शोर मचाते हैं वो दहशतगर्द है। रेजोल्यूशन पढ़ा नहीं आपने? दहशतगर्द नहीं है। मोदी जी और शाहिद अफरीदी की सोच में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। मोदी जी भी कहते हैं कि तालिबान दहशतगर्द नहीं है। भैया क्यों ऐसी बातें करते हो? कहाँ नरेंद्र मोदी जी, कहाँ अफरीदी? मोदी जी दहा देंगे तो अफरीदी भाग जाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप? इमरान खान को माला लेके जपते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा जो कमर भैया, कमर आपको समझ में नहीं आएगा। आप कमर आप क्या बोल रहे हो? या आपकी भाषा में एक लाइन का उत्तर दे दूं इनको। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि तालिबान आज के बाद दहशतगर्द नहीं है, ये लिखा है वहां पे। नरेंद्र मोदी जी जब दहाड़ेंगे ना तो ऐसा ना हो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाए। वो टुकड़ा याद है ना जो किया था भारत ने पाकिस्तान का? वो टुकड़ा याद है? टुकड़ों पे पलने वाले पाकिस्तानी नागरिक। जेब में अठन्नी नहीं, बातें करोगे बड़ी बड़ी हैं? इस साल जेब में अठन्नी नहीं और चले आप पूरी मार्केट खरीदने। मैंने आपसे एक बात कही, आप पे अगर दम है तो बताइए, अमेरिका से रुपया क्यों लेते हो? भीख चीन से क्यों लेते हो? ठीक है, जवाब सुनते हैं गौरव जी, एक बार जवाब सुनते हैं क्या बोल रहे कमर जी। कोई जवाब दे कहाँ से ये सब फैक्ट्स, किस करवट सोते हैं किस करवट उठते हैं, आप समझ ही नहीं आता। सारी उटपटांग बातें बोल रहे हैं आप लोग, और जो हम वीडियो दिखा रहे हैं वो आपको दिखता नहीं है। शर्म चाहिए आपको। जो वीडियो दिखा रहे हैं तारिक, एक सेकंड तारिक फतेह साहब, कौन सी पट्टी लगी है? इसके बाद मैं आऊंगी हामिद साहब आपके पास, हामिद खान आऊंगी मैं। तारिक फतेह साहब कौन सी पट्टी लगी है ये? एक बार तस्वीरें दिखाई। कमर चीमा, आप तो यूट्यूब पर भी आज तक को देख सकते हैं। देखिए लोग, ये देखिए हेलीकॉप्टर से वहां पर कैसे लटका के घुमा रहे हैं। ये कोई कमांडो दिख रहा है उनको? कमांडो इस तरह से लटका के शहर में घुमाते हैं। जो लोग भूख के मारे रोटियों के लिए वहां पर भागा दौड़ी, मतलब अफरा तफरी मची हुई है। देखिए तो इन तस्वीरों को सर, कहां पे आप उलझे हुए हैं, क्या प्रोपेगेंडा चलाते हैं? तालिबान दहशतगर्द नहीं है और टीवी पे कहते हैं दहशतगर्द है। आप लोग तो डबल स्टैंडर्ड लोग हो सारे। लौट के बुद्धू घर क्यों आया? तारिक फतेह साहब कमर चीमा तो क्यों कहते हैं आप दहशतगर्द नहीं है? मोदी जी क्यों कहते हैं आप? तारिक फतेह साहब देखिए, डिस्टॉर्शन एक्सपर्ट्स हैं ये। प्रॉब्लम ये है
कि इतना कम मौका है पाकिस्तान के किसी एक्शन को डिफेंड करने का कि जो हमारे वहाँ सुलझे हुए दोस्त जो सच जानते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, वो बेचारे भी नहीं कह पाते, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है वो शाहिद आफरीदी टाइप की सोच के मालिक हैं। जहां गुफ्तगू होती है, जहां उठने, यहाँ जो पाकिस्तानी हमारे कनाडा में बैठे हुए हैं, आप यकीन मानिए उनको खुशी इतनी है तालिबान की जीतने की, और उनसे अगर बात की जाए दे कैन नॉट एक्सप्लेन इट। ये वाकई पाकिस्तान में जो लोग खुश होते हैं तालिबान की, दे रियली डोंट नो कि क्यों खुश हैं। इनमें एक वही जो अंबेडकर जी ने कहा था कि उम्मत का और मुस्लिम नेशनलिज्म का और यूनिटी का बहुत ज्यादा जोर है, जो शायद इंडिया में लोग नहीं समझ पाते हैं, ना ईरान में समझते हैं ये बात, ना तुर्की में समझते हैं। ये टर्की के अंदर अगर कोई हो जाए चीज अच्छी, तो ये उस पे भी खुश होते हैं। ये हर उस जगह के लॉयल हैं जहां इनकी जमीन नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को मानते ही नहीं इस जमीन का। यानी सिंधु पे रहने वाला आदमी कहता है कि मेरा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। सोमालिया का आदमी कह ही नहीं सकता कि वो सोमाली नहीं है। ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान का पंजाब का एरिया है जहाँ के लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं है, हम उर्दू बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, चीमा साहब जवाब देना चाह रहे, फिर हामिद खान साहब। 75 साल से इस मुल्क को संभाला है, इन्हीं पाकिस्तानियों ने संभाला है। कोई नहीं संभाला ना, टूट गया, नहीं कंट्रोल करता। जनाब 75 साल हो गए, भारत का एग्रेशन हमने देखा, अमेरिका की 2 नंबरियां देखी, अफगानिस्तान की जंगें देखी, अमेरिका यार, अमेरिका कहाँ से आ गया हमें और आपको पता है अमेरिका क्या है? पाकिस्तान के लोगों ने, सियासतदानों ने, जर्नलों ने किया है, हमें फख्र है। सर पाकिस्तान के 20 साल बाद, ठीक है चीमा साहब जवाब सुनिए। हामिद खान, अगर आप पत्रकार हैं, हमें बताया गया है, तो कम से कम आप तो सच बताइए कि तालिबान वहां पर क्या कर रहा है। मैं सच बताता हूं। सच ये है कि आप जो दिखा रहे हैं वो 20 साल पुरानी वीडियोस हैं। सच ये है कि आप अपना प्रोपेगेंडा जारी रखें, लेकिन मसला ये है आप हकीकत भी बताएं। हकीकत ये है आप तो प्रोपेगेंडा के महागुरु निकले। अरे अंजना 30 सेकंड तो दे दे, आप क्लॉक लगा दिया करें। सर आप 30 सेकंड पर कितने चुटकुले सुनाएंगे? इस 1 घंटे में 7 साल से चुटकुलों की शुरुआत हुई। अब तो कमर चीमा भी हंसने लगे आप पर। मैं आपको बताता हूँ कौन सी सुराही से हाथ डालकर आपने ये नया चुटकुला निकाला। आप जो महिलाओं को दुर्रे पड़ते हुए दिखा रहे हैं वो 2000 की वीडियो है। वो जो बुर्के में महिला दुर्रे खा रही है वो 2000 की वीडियो है। अब्दुल समद तो कह रहे थे कि कमांडो ट्रेनिंग चल रही है। मैं महिला कितने झूठ बोलोगे यार, एक शो में कितने झूठ बोलोगे? अंजना आप सुन तो लो, मैं अभी तो अब्दुल समद साहब कह रहे थे कि कमांडो ट्रेनिंग चल रही है। अगली बात सुने। अच्छा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कैसे चला रहे थे ये लोग? महिला वाली, मैं यही तो कहने लगा हूं कि भाई तालिबान ने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी उड़ा लिए, सब कुछ कर लिया, तो फिर तो तालिबान ठीक कर रहे होंगे। आपने तो उनको एक्सपर्ट भी बना दिया, टेक्नोलॉजी का भी एक्सपर्ट बना दिया। मेरी बात सुनिए, तो आप है, लेकिन आप एक्सपर्ट है प्रोपेगेंडा फैलाने में, और पूरी फौज है आपकी जो प्रोपेगेंडा फैलाती है। लेकिन हर बार झूठ को नए तरीके से बोलने से वो सच नहीं हो जाएगा। देखते रहिए आज तक।